क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास केवल तलवारों से नहीं लिखा जाता? इतिहास लिखा जाता है संकल्प से। और जब संकल्प किसी 16 वर्ष के बालक के हृदय में जलता है तो साम्राज्य भी कांप उठते हैं। ये कहानी है उस बालक की जिसने गुलामी के अंधकार में स्वराज का दीप जलाया, जिसे दुनिया जानती है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। साल 1630, शिवनेरी का किला, रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, और उसी किले में जन्म लेते हैं शिवबा। माता जीजाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुर्बलता के आंसू नहीं थे, वे संकल्प के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को केवल जन्म नहीं दिया, उन्होंने उसे उद्देश्य दिया। वे कहती, बेटा, यह भूमि हमारी माता है, और जो माता की रक्षा न कर सके उसका जीवन व्यर्थ है। शिवाजी बचपन से ही अलग थे। वे पहाड़ों पर दौड़ते, घोड़ों के साथ खेलते, तलवार पकड़ने से पहले प्रार्थना करना सीखते। उन्होंने संतों का सम्मान किया, धर्म को जीवन का आधार बनाया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि चारों ओर अत्याचार है, जनता भयभीत है, और किसी में आवाज उठाने का साहस नहीं। तभी उनके भीतर प्रश्न उठा, क्या हम हमेशा यूं ही डरते रहेंगे? मात्र 16 वर्ष की आयु में रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी और उनके साथी एकत्र हुए। उन्होंने शिवलिंग के सामने शपथ ली, हम स्वराज स्थापित करेंगे। ये शब्द साधारण नहीं थे, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। धीरे धीरे तोड़ना किला जीता गया, राजगढ़ पर अधिकार हुआ। रणनीति, धैर्य और गति, यही यही उनकी शक्ति थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, छोटे दल, तेज आक्रमण और तुरंत पीछे हटना। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से हुआ। फिर आया वह दिन जब अफजल खान विशाल सेना लेकर निकला। उसने मंदिर तोड़े, लोगों में भय फैलाया। सोचा शिवाजी डर जाएंगे, लेकिन प्रतापगढ़ की धरती पर जब दोनों आमने सामने आए, अफजल खान ने धोखे से गले लगाया और वार करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी तैयार थे। वाघनख चला और अत्याचार का अंत हुआ। पूरा दक्खन गूंज उठा। शिवाजी केवल योद्धा नहीं थे, वे नीति और मर्यादा के प्रतीक थे। उन्होंने आदेश दिया, युद्ध में जीतो, लेकिन चरित्र में नहीं हारो। किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी धार्मिक स्थल को अपमानित नहीं किया जाएगा। यही कारण था कि मुस्लिम सैनिक भी उनके प्रति वफादार थे। उनकी सेना विविध थी, लेकिन लक्ष्य एक, स्वराज। 1674, रायगढ़, राज्याभिषेक का भव्य दृश्य। साधु संत, विद्वान, शंखनाद और शिवाजी बने छत्रपति। लेकिन उन्होंने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं माना। वे कहते थे, मैं केवल प्रजा का सेवक हूं। फिर आया सबसे कठिन समय। औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाया, अपमान किया, कैद कर लिया। सैकड़ों सैनिकों की निगरानी। कोई साधारण व्यक्ति होता तो टूट जाता, लेकिन शिवाजी ने धैर्य रखा। बीमार होने का नाटक, फल मिठाई के टोकरों का बहाना। और एक दिन वे और उनके पुत्र संभाजी कैद से निकल गए। पूरा मुगल दरबार स्तब्ध रह गया। यह केवल भागना नहीं था, यह संदेश था, जिसे ईश्वर का विश्वास हो उसे कोई कैद नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने फिर से शक्ति जुटाई, किले वापस लिए, नौसेना बनाई, समुद्र पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने दिखा दिया कि स्वराज केवल सपना नहीं, संगठित प्रयास का परिणाम है। दोस्तों, शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आत्मविश्वास। वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं बने, उन्होंने परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाया। आज अगर हम जीवन में संघर्ष देख रहे हैं, अगर हमें लगता है कि संसाधन कम है, लोग साथ नहीं दे रहे, तो याद रखिए, शिवाजी भी अकेले थे, लेकिन उनका विश्वास अकेला नहीं था। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, जब नियत शुद्ध हो, जब साहस अडिग हो, तो सफलता निश्चित है। शिवाजी महाराज हमें सिखाते हैं, नेतृत्व पद से नहीं, चरित्र से आता है। सत्ता से नहीं, सेवा से आता है। और जीत बाहरी नहीं, पहले अंदर होती है। आइए हम भी अपने जीवन में स्वराज स्थापित करें, अपने डर पर विजय पाए, अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहे।
और पूरे आत्मविश्वास से कहें, जय भवानी, जय शिवाजी।